हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। काली माँ के गाइडेंस आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में एंड एट द सेम टाइम आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और भी एडवांस लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि माँ की तरफ से ये साइन है। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है। माँ का कोई धर्म नहीं होता है, सबके लिए माँ का गाइडेंस सेम ही है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं 1-on-1 कंसल्टेशंस पे बिलीव करता हूँ। सो स्कैमर से बचिए एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और मैं कभी भी आपको पैसा सेंड करने के लिए किसी भी वजह से नहीं बोलूँगा। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं क्षीरघोरवामर्दकर्णोभुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा च दिगम्बरं गड्डवसक्तमण्डलिकलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततं नतशोभोजुमभयानकं गरदष्टं करलशं पिनतिपैतनं सवर्णं करसंघातकितुक्कच्चस्मुखिन् शुक्लदयकलक्तधारा विश्वेतं नमो गुरुभ्यां वर्धं सुजनयवासनं बालर्कमण्डलाकर्णचन्द्रत्रिमिनितं नन्तरं दक्षिणमपिलं मनुगज्यं सबरूपमादेवहृदय परिसंस्थितं शिवाविग्रहाभिषदतिकसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीततातुरं सुखवसनवदनं सुनयनं सर्वम् एवं संचितकाली धर्मकमर्थमुखदं। जय माँ काली जय माँ काली जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो। ओम क्लीं दक्षिणाकाली के नमो। माँ मेरे व्यूवर्स के पास के बारे में बता दीजिए। लेट्स सी, इस टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। यस, काली तंत्रिका। वेल आज मैं आपको बोल रहे हैं कि सल्यूशंस मिल रहा है, सीक्रेट सल्यूशंस मिल रहे हैं। ओके, अगर बहुत ज़्यादा दुविधा में थे, चूज़ नहीं कर पा रहे थे या फिर मन इधर उधर भटक रहा था, तो माँ आपको फाइनली सही पथ पे लेके आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि आप सही डिसीजंस ले रहे हो, सही बात कर रहे हो, सही पर्सन के साथ मिल रहे हो, अपने माइंड सेट को ठीक कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। सो काली तंत्रिका मतलब क्या है? जब आप काली तंत्र को समझते हो तब काली तंत्रिका आपकी लाइफ में आते हैं। काली तंत्रा क्या है? डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल। यानी कि आप जब अपने अंदर के नर्चरिंग नेचर को, इंट्यूटिव नेचर को, लवेबल नेचर को बढ़ावा देते हो एंड आपके अंदर जो टॉक्सिक मैस्कुलाइन है, जैसे कि डिमांड करना, जैसे कि इम्पोज करना, लाइक मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, मेरे जो माइंडसेट है वही सही है, मेरा डिसीजन ही सही है, दूसरों के डिसीजंस गलत है, और जब अपने ईगो को हटाते हो तब काली तंत्रिका माँ आता है। सो माँ आपको देख रहे हैं कि आप शायद कंफ्यूज थे किसी पर्सन को लेके, किसी चीज़ को लेके। सो आज दिन में एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है, प्रॉपर क्लैरिटी आपको मिल रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या फिर पर्सनल इशू हो सकता है, या फिर आपको लग रहा था कि कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया है। जो भी है, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट आंसर सुबह उठ के ही मिल जाएगा, या फिर कल रात ही मिला है, या फिर एक क्लैरिटी आपको दिख रहा है। आप मन के अंदर से, डार्कनेस के अंदर से भी एक उजाला आपको दिख रहा है। सो काली तंत्रिका माँ जब अपीयर करते हैं तो यहाँ पे माँ आपको एक चेतावनी देते हैं कि हर हाल पे अपने फेमिनाइन प्रिंसिपल को इग्नोर मत करिए। लाइक जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपका वैल्यू को कोई नहीं दे रहे, या फिर आपको कोई सुन नहीं रहे, यहाँ पे आपको कंप्लीटली उस जगह को छोड़ के एक दूसरे जगह पे जाना है। सो ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में आप थे, एक टॉक्सिक पैटर्न में आप थे, जहाँ पे आपको इग्नोर किया जा रहा है, जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे आपका वैल्यू नहीं किया जा रहा है, बट फिर भी आप उसी तरफ जा रहे थे, उसी तरफ भटक रहे थे, या फिर जो आपके लिए सही नहीं था, या फिर जो ऊपर से आपको लग रहा था कि अच्छा, बट अंदर से एकदम वो रॉटन था, एकदम डैमेज था। आई थिंक वैसे लाइफस्टाइल से माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं, माँ शुद्धिकरण कर रहे हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया है, या फिर जाने अनजाने में आप किसी के बारे में कुछ बोल दिए हो, या फिर अगर आपको रिग्रेट फील हो रहा है, या फिर अगर आपको किसी का याद आ रहा है और काइंड ऑफ उससे आप बात नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे माँ आपको बोले कि आपका कोई गलती नहीं है। जो भी एनर्जेटिक मिसयूज़ हुआ है, लाइक आपने कुछ बोले हो, कोई पर्सन ने आपको बोला है, उसको हील कर रहे हैं। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ एक फ्लो लेके आ रहे हैं। सो ऐसा है कि आपको वो
आपको बहुत थकावट महसूस हो रहा था, आपको वो मोटिवेशंस नहीं मिल रहा था, आपको पता नहीं चल पा था कि किस तरफ आप जाओगे, क्योंकि एक एक लैथर्जी सा आपको लग रहा था। तो यहाँ पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, फोर्स करके एक आगे लेके जा रहे हैं। ईवल आई, अगर आपके ऊपर कोई ईवल आई क्रिएट किए थे, या फिर आपको कोई जलते थे, या फिर कोई कर्स कर रहे थे, कोई तंत्र क्रिया मतलब ब्लैक मैजिक किए थे, आई थिंक कालिका तंत्रिका ये सारे स्पेल्स को, ये सारे ब्लैक मैजिक को तोड़ देते हैं। यहाँ पे बात है कि कोई वशीकरण कर सकते हैं, कोई आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई आपके बारे में बहुत बुरा सोच सकते हैं, या फिर आपको कोई बहुत गलत गंदे नज़र से देख रहे थे। और माँ ने क्या किया, काली तंत्रिका माँ आपके लाइफ में आए और आपके डायरेक्शंस को चेंज किया। कल से लेके आज तक एक चेंज आप महसूस कर रहे हो। कल जो चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, आज शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं, अभी आपको डरना नहीं है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अभी आपको एक नए दिशा पे जाना है, अभी आपको एक नए पथ को चुनना है, एक नए पर्सन को चुनना है, या फिर एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को चुनना है। लास्ट वीक में माँ ने, या फिर लास्ट डे में माँ ने कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखे थे, या फिर आपने खुद कुछ ऑप्शंस चुने थे। शायद उस ऑप्शंस के बीच में सारे ऑप्शंस गलत थे, या फिर कुछ ऑप्शंस गलत थे, या फिर जो चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे थे, सोच रहे थे, शायद वो चीज़ गलत थी और आपका पथ चेंज होना ही था। तो कहीं ना कहीं माँ आपके सोल पथ को चेंज करने के लिए आए हैं। माँ आज आपको एक सल्यूशंस दे रहे हैं, मतलब कि जब आपका रास्ता बंद हो जाता है, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि किस ओर आपको जाना है, और शायद आपको समझ भी नहीं आ पा रहे कि समाज का बात सुने या फिर खुद का बात सुने, या फिर इंट्यूटिवली आगे बढ़े या फिर रैशनल माइंड का से आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपके माइंड आपको कुछ बोल रहे थे, बट आपका दिल कुछ अलग बोल रहा था। ओके, तो दिल और दिमाग का फाइट हो रहा था। और क्या हो रहा था कि आप जो पर्सन हो, आपके सोल डीएनए में जो एनर्जी है, आप जो जिस रूट से आए हो, आई थिंक वो रूट को आप फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हो सकते हैं फैमिली प्रेशर, या फिर हो सकते हैं समाज के प्रेशर में आके आप भी वो ट्रैप्ड लोगों की तरह सोच रहे थे, आप भी रोबोटिक हो गए थे। लाइक आपका कोई भी इंट्यूटिवनेस काम नहीं कर रहा था, आप जस्ट काम करते रहे, मतलब काम करते रह रहे थे, लाइक थक जा रहे थे करते करते काम को, रिपीटेटिव पैटर्न में आप काम को कर रहे थे। अब क्या होगा, एक ऐसे पॉजिटिव चेंज में आज आपको लेके आए कि उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ चीज़ को रिपीट करना नहीं है, कुछ चीज़ को बार बार दुश्चिंता करना नहीं है, कुछ चीज़ को छोड़ देना है। सो यू आर simply evolving, okay? You are simply understanding the meaning of your life. You are simply understanding the time. Like क्या है कि बुजुर्ग के पास अगर आप जाओगे, कोई भी बुजुर्ग के पास, और अगर उन लोगों को आप पूछेंगे कि क्या कोई बहुत बड़ा चीज़ खरीदना चाहिए या फिर कहीं पे आपको जाना चाहिए, तो वो लोग पहले ही पूछेगा कि हाल चाल क्या है। यानी कि समय आपको बहुत कुछ चीज़ बोल देता है, और सही टाइम पे अगर सही काम नहीं करोगे तो आप पछताओगे। काली तंत्रिका भी सेम बात कह रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसे है जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस टाइम पे अगर आप रोओगे, इसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम सही नहीं है कुछ चीज़ के लिए, ये टाइम को सही है। इस टाइम पे आपको पेशेंसली वेट करना है, इस टाइम को आपको समझना है। ओके, काली तंत्रिका मतलब आपको पैशनेटली काम को करते जाना है, रिजल्ट माँ आपको देंगे एक टाइम के बाद। इस टाइम पे इनर वर्क का वक्त है, ये टाइम ट्रस्ट करने का वक्त है, ये टाइम प्रोसेस का वक्त है। ये टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो रहे हो, या फिर इस टाइम पे आप माँ को बोल रहे हो कि माँ मेरे को क्यों ये नहीं मिल रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो। काली तंत्रिका यही बोल रहे हैं कि ये टाइम में आपको नहीं मिलेगा, बट इस टाइम पे अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे, मन लगा के पढ़ोगे, या फिर अपने सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करोगे, तब सही टाइम आने में आपका रिजल्ट्स मिलेगा। यहाँ पे एक बात है कि काली को कंट्रोल करने के लिए मत जाओ, क्योंकि तंत्रिका, काली तंत्रिका मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग नेचर का बात कर रहे हैं माँ आपके। ऐसा है कि आप अगर ज़िद्दी होकर कुछ चीज़ को पूछ रहे हो, या फिर काली को बोल रहे हो कि नहीं मेरे को वही चीज़ चाहिए जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि काली को कंट्रोल मत करो। क्योंकि अगर आप जिस चीज़ को जिस चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हो, शायद उसके बारे में आपको पूरा चीज़ पता नहीं है। पता कीजिए, धीरे धीरे किसी का असली राज पता चलेगा। यहाँ पे माँ एक फेक पर्सन को आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है एक फेक पर्सन को आप बहुत अच्छे से सोच रहे हो, या फिर जो चीज़ उतना डरावना नहीं है उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कोई फेक सिचुएशन से आप डर रहे हो। तो माँ आपको बोल रही है कि उस सिचुएशन का जो असली चेहरा है, या फिर उस पर्सन का जो असली चेहरा है, वो माँ आपके सामने रिवील
रिवील कर देंगे। जो डिवाइन आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो डिवाइन आंसर्स आपके सामने रिवील हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो आज आप वेट करना सीखिए, आज आप पहले ही कुछ डिसीजंस नहीं लीजिए। शायद चीज़ बहुत डरावना लग सकता है, बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और किसके साथ आपको बात करनी है और क्या डिसीजंस आपको लेनी है। सो सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है कन्फ्यूजन्स के बाद। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में बात आ गया है धर्मा काली। सो इसका साफ मतलब है कि आप अपने प्रेयर को विश्वास कीजिए, जो प्रार्थना आप कर रहे हो उसको विश्वास कीजिए। धर्मा ऑफ काली मतलब यहाँ पे बात है कि जो चीज़ के लिए आप बने हो, जो धर्म आपका है, उस धर्म को फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं आप एक डिफरेंट पर्सन, ओके, ऑल टुगेदर आपकी पर्सनालिटी किसी से नहीं मिलता है। सो किसी लोग आपको बहुत ज़्यादा अकड़ू समझते हैं, कोई आपको बहुत एरोगेंट समझते हैं, कोई आपको समझते हैं कि आप बहुत मुंहफट हो, बट ये आपका कोई कसूर नहीं है, आप हो ही ऐसे। जो लोग आपके साथ अच्छा नहीं किए आप उन लोगों के साथ अच्छा नहीं बोलते हो, जो लोग आपके लिए अच्छा किए तो आप उन लोगों के लिए बहुत अच्छे सोचते हो। बट यहाँ पे बात है एक चीज़ का कि ये जो समाज को फॉलो करने का बात है, समाज के प्रिंसिपल का बात है, डूज एंड डोंट का बात है, क्या डूज एंड डोंट एग्जिस्ट करते हैं आपके लाइफ में? नो, क्योंकि कुछ डार्क पावर ऐसे आपके अंदर है जो डार्क पावर को इसीलिए आपके अंदर लेके आए हैं माँ, ताकि आप मुकाबला कर सको। ये जो समाज है, इस समाज आपको हमेशा जज करते हैं, ये समाज आपको इस हद तक दबा के रखा है कि आप खुद का बात नहीं कह सकते हो। ऐसा है कि माँ आपको यही बात बोल रहे हैं कि आपको एक डिसीजन लेनी है कि अगर आप अपने इंडिविजुअलिस्ट एक अप्रोच के साथ, अपने धर्म को फॉलो करने के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो वो बढ़िए। बट अगर बार बार आप सोच रहे हो कि समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या समाज जो फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो सही है या फिर मेरा इंट्यूशन सही है, तब आप कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई पर्सन अपने धर्म को फॉलो ना करके कुछ दूसरे चीज़ को फॉलो करते हैं, लाइक आपके मन में टाइम नहीं है, ओके, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास भक्ति करने का टाइम नहीं है, बट फिर भी सुबह उठ के आप पूजा कर रहे हो, सुबह उठ के आप मंत्र चैंट कर रहे हो। सो सिर्फ मंत्र चैंट करने से, पूजा करने से, बहुत ज़्यादा एक रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा। इंट्यूशन, इंटेंशन बहुत मैटर करता है। सो यहाँ पे बात आते हैं कि ये जो समाज है ये बहुत ट्रैप्ड है और ये लोग अंदर के भक्ति को नहीं जानते हैं। ये लोग काली को हमेशा देखते हैं बाहर की तरह, लाइक काली मूर्ति के अंदर, काली मंदिर के अंदर, बट काली आपके अंदर छुपा है। सो आपके अंदर का जो डार्क साइड्स है एंड आपके अंदर के जो ब्यूटीफुल साइड्स है, ये दो चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप सोशल कंडीशनिंग का शिकार बन रहे हो तो माँ रोक रहे। सो लाइक कोई भी रिचुअल को ऐसे मत करो। लाइक ऐसा है कि हम लोग एक चीज़ कॉमन है, पूजा करने के लिए हमेशा सोचते हैं कि पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। अगर पूजा करने से ही सब ठीक हो जाता तो दुनिया में इतना नेगेटिविटी क्यों? मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए कुछ करें। सो ऐसे ही अपने धर्म को दिखाओ मत, अपने धर्म को अंदर से फील करो। यहाँ पे बात है कि आप कौन हो, आपको पता है। समाज के लिए, दूसरों के लिए आपको कुछ चीज़ फॉलो नहीं करनी है। अगर आपको पता चल रहा है कि कुछ चीज़ को ना करना सही होगा, कुछ चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो भले आपका मन या फिर आपका दिमाग कितना भी कुछ कह रहे हैं, बट आपको उस चीज़ को रोकना है। समाज के जैसे मत बनो, समाज से थोड़ा सा हट के बनो। आपकी यूनिकनेस के ऊपर माँ फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। रिचुअलिस्टिक मत बन जाइए, यूनिकनेस को आगे बढ़ाइए। आप यूनिक हो, आप एक चूजन वन हो। इसीलिए बार बार क्या होता है ना, लोग जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, जिस तरीके से बात कहते हैं, ये शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो खास बात एक चीज़ का, जैसे कि डार्क पावर, मारन, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब का लाखों पॉडकास्ट अवेलेबल है। बट क्या वाकई में एक काली भक्त के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है? नो, क्योंकि ये मायने नहीं रखते हैं। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए ये सब खराब काम करते हैं, ना इसका कोई रिजल्ट्स होता है और ना ही इसका कुछ गुड इम्पैक्ट्स होता है। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप कौन हो? आप एक एनर्जी हो। आप किस एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो? काली माँ के साथ जुड़े हुए हो। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सो
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर में कुछ बहुत पाप आप किए हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपवित्र हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप सूटेबल नहीं हो, तो देयर इज़ नो रूल। यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि आप माँ के बहुत प्यारे हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो जाए, धर्म को फॉलो कीजिए। आपके धर्म सिर्फ किसी का काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, किसी का वाइफ नहीं, किसी के दोस्त नहीं, आपके धर्म जो आप खुद रिप्रेजेंट करते हो, और उस धर्म के ऊपर आज फोकस कीजिए। और जितना यहाँ पे मोरालिटी का बात नहीं है, ओके, ऑनेस्ट रहना है, डिसऑनेस्ट रहना है, सदा सच बोलना है, खराब बोलना है, नो नो नो, ये वो चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लिबरेशंस, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर एक मेथड से आप कनेक्ट करते हो, वही आपके लिए सही है। नॉन वेज, वेज, सैटरडे में ये करना है, संडे में ये करना है, ऐसे स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सेकेंडली, आप जिस प्यार से माँ को पुकार रहे हो, माँ वो बात सुनते हैं। चाहे जिस तरीके से भी आप माँ को पुकारते हो, माँ वो बात को सुनते हैं। तो क्या आपका साधना सही हो रहा है? यस, आपका साधना सही हो रहा है। यस, क्यों? क्योंकि आप अलग हो, क्योंकि आप अलग तरीके से माँ का साधना कर रहे हो, आप अलग तरीके से माँ को पुकार रहे हो। सो ट्रस्ट इन योर प्रेयर्स। यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि आपको शायद लग सकता है कि नहीं, शायद आप एवरी नॉर्मल पूजा कर रहे हो, बट ये एक असरदार साधना है। सो आप अपने रिचुअल के ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आप इस वक्त ऐसे सोच रहे हो कि शायद कोई बहुत बड़ा हवन करनी है, कोई गुरु के पास जाना है, या फिर कुछ और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, आपके पास जो नॉलेज है वो काफ़ी है। आप जो अंदर से माँ को पुकारते हो ना, वो चीज़ पे ही फॉलो कीजिए, वही आपके धर्म है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कोई भी रिचुअल ऐवी आपको नहीं करनी है। आपके अंदर के भक्ति ही एक रिचुअल है। ओके, सो इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, बाहर के तरफ वैलिडेशंस मत ढूंढिए, क्योंकि बाहर के लोग आपको जज कर सकते हैं, बट आपको पता है आप कौन हो। सो यहाँ पे बात आते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के किया हुआ जजमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपके इनर स्पिरिचुअल फ्रीडम मिस हो जाएगा। मैं तो बहुत सुनता हूँ लोगों से कि ये करना सही होगा, ये करना गलत होगा। कौन बोला है ये? और किस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है? अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हो, अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे हो, तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट इन्वोकिंग समथिंग, इट्स अबाउट प्रेइंग फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल। आप कुछ शक्ति अर्जन नहीं कर रहे हो, आप तो ये ह्यूमैनिटी के लिए पूजा कर रहे हो, आप तो सबके लिए पूजा कर रहे हो। सो माँ आपको यही बोल रहे हैं कि लोगों की नज़र में आप खराब हो सकते हो, लोग आप ये उनके परसेप्शन से, बट आपको किसी के नज़र में फिट नहीं होना है, किसी के समाज में फिट नहीं होना है, क्योंकि आपका रिलीजन अलग है, आपका धर्म अलग है, आपकी समाज अलग है, और ये सब लोग अपने मस्त कंडीशनिंग के अंदर कैद है। सो इन लोगों को समझाने के लिए मत जाओ, लोग आपको गलत समझेंगे। रैदर आप अपने अंदर के जो फ्रीडम है, आप अपने अंदर के जो प्रेयर है, जो प्रार्थना आप करते हो, आप अपने अंदर के जो विश्वास कैरी करते हो, विश्वास लेके चलते हो, उस पर फोकस कीजिए, वही आपके धर्म है। एंड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या फिर अपनी क्रिएटिविटी हो, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आप मिसफिट हो, तो उस जगह पे फिट होने की कोशिश मत कीजिए। रैदर आप अपने यूनिकनेस से ही वहाँ पे रहिए। जिसको एक्सेप्ट करना है वो करेंगे, जिसको नहीं एक्सेप्ट करना है वो चले जाएंगे, बट आप नहीं बदलोगे। ओके, किसी के लिए आप प्लीज़ मत बदलो। आपके कन्विक्शंस, आपके अंदर के जो डिटर्मिनेशंस, आपके अंदर के जो डेडिकेशंस, ये आपको एक बेहतर पर्सन, एक बेहतर सिचुएशंस की तरफ लेके जाएंगे, एक बेहतर पर्सन बनाएंगे। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। एंड यस, समझाना, ये तो आना ही था, क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ शायद आपके दिमाग में क्लटर कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस हो, कुछ पास्ट हो। क्योंकि देखिए, काली तंत्रिका माँ आपको पुश कर रहे हैं एक सेक्रेट सोल्यूशंस की तरफ। धर्मा काली माँ आपको धर्म प्रोवाइड करे। सो जब आपको सोल्यूशंस मिल जाता है, अपना धर्म कर्म मोक्षा मिल जाता है,
अर्थ मिल जाता है, तब ये ज़िंदगी का जो ये डिज़ायर्स है ये बेकार हो जाता है। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं। माँ आपको अपने इटर्नल ब्लेसिंग्स के लिए सोचने के लिए बोल रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि कितना पावरफुल आप हो, कितना डिटरमाइंड आप हो, कितना डेडिकेटिंगली आप माँ को बुला रहे हो। और माँ आपको बोले कि निडर होकर आगे बढ़िए, क्योंकि अब तो आपको ये सारे संसार का अटैचमेंट, नेगेटिव कर्मा, यहाँ से आपको मुक्ति मिल रहा है। आज यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द मोस्ट परसिस्टिंग डेडली पैटर्न। सो जो पैटर्न के बारे में आप हमेशा डरते थे, जिस डर को लेके आप हमेशा चल रहे थे, या फिर जो शायद आपको लोनलीनेस, डिप्रेशंस, सबोटैज, हार्ट ब्रेक्स, ये सब से अगर गुजरना पड़ा था, तो एक ऐसा चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको दिखेगा। एंड आप देखोगे कि आप लीड कर रहे हो। किसी को आइडिया नहीं होगा कि आप कोई काम को कर पाओगे। आउट ऑफ द ब्लू जाके आप कुछ काम को कर रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, अचानक चीज़ें सेट हो जाएगा। कुछ लोग जो आपके साथ बुरा किए हैं, उन लोगों का खराब न्यूज़, बैड न्यूज़ मिलेगा आपको, और आप देखोगे कर्मा किस तरीके से इफेक्टेड है, क्योंकि शनिदेव का ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा। काली माँ आपको पावरफुल बना रहे, तो जितना एफर्ट्स आप दोगे उतना रिजल्ट्स आपको आएगा। यहाँ पे आपको क्लियर कट मैसेज है कि आप सही पद पे हो, आपने सही पर्सन को चुने हो, लाइक कट ऑफ करने के लिए। आपने एक अपनी लाइफ को और बेटर बना रहे हो, खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हो, आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को। आप एक बॉस बन रहे हो। आपको पता है आपका वीकनेस, आपको पता है आपका बैड साइड, आपको पता है कि क्या क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, और उस चीज़ को कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, खुद को मनाना, मोटिवेट करना, डार्कनेस के अंदर से खुद को लेके आना, एंड उस डार्कनेस को एक्सेप्ट करना, खुद को पावरफुल बनाना, ये सब मामूली सा बात नहीं है। डेफिनेटली काबिल तारीफ़ का बात है। एंड माँ देख रहे कि पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पास्ट में कुछ सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, एडिक्शंस, अटैचमेंट्स आपको कंट्रोल कर रहे थे। बट आज फ्यूचर में कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ बढ़िया। पहली बार लाइफ में आप ऐसा फील करोगे, जो आपको इतना ज़्यादा डराए रुलाए, आज आप उन्हीं लोगों के लिए बोलेंगे, उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड उन्हीं लोगों को साथ लड़ेंगे। आज आप लड़ रहे हो, आज आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने डिग्निटी को। सो खुद के डिग्निटी को बचाने के लिए आज आप किसी को कट ऑफ कर रहे हो सकता है किसी को ब्लॉक कर सकते हो सकता है किसी को नो बोल सकते हो। आज आपको मैसेज आ रहा है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आपको कट ऑफ करनी है। कोई आपका ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करेंगे, आपको डराने के लिए कुछ करेंगे, या फिर आपके सामने ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। जाने अनजाने में नेचर आपके सामने माया मोह लेके आएंगे, बट आपको पता है कि ये टेम्पररी है, आपके स्ट्रगल टेम्पररी है, और इस स्ट्रगल को आपको डॉज करके आगे बढ़ना है। सो इस टाइम पे जिस चीज़ के लिए आप कमिटेड हो, जिस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी सेट किए हो अपने माइंड को, उसको चेंज मत कीजिए। एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, लाइक जो चीज़ आपके लिए है सही है, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। बट जो चीज़ आपके लिए गलत है, वो चीज़ आपसे दूर होता जाएगा। कहीं ना कहीं एक ख़राब जॉब जा रहा है, एक ख़राब रिलेशनशिप जा रहा है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जा रहा है, एंड ये सब का जो झूठ ये आपके सामने बोल रहे थे, इनका झूठ साफ हो रहा है। किसी का मास्क गिर रहा है, किसी का मुखौटा गिर रहा है। सो एक सिचुएशंस फाइनली आपके सामने ईजीली बाहर आएगा। शायद कोई गलत सलाह आपको दे रहे थे, वो उस चीज़ को आप काइंड ऑफ पॉइंट आउट करोगे। आप शायद टाइम वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम वेस्ट को आप बचाओगे। गलत तरीके से आप पे कर रहे थे, गलत चीज़ को आप देख रहे थे, गलत कंटेंट को देख रहे थे, एडिक्टिव हो गए थे। मोबाइल एडिक्शंस हो सकती है, यूट्यूब एडिक्शंस हो सकते हैं। सो एक ब्रांड न्यू वीक, एक ब्रांड न्यू लाइफ स्टाइल को आप सेट कर रहे हो। डाइटिंग हो सकता है, एंड जो भी चीज़ को आपको लगता था कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, या फिर आपको अगर ऐसा लगता था कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को आप नो नहीं बोल पाओगे, या फिर पर्टिकुलर सिचुएशंस आपको हमेशा डराते रहेंगे, फोबिया जिसको हम कहते हैं, उस फोबिया को आप हटा पा रहे हो। एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो ऐसा है
कि अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगा। किसी को अगर ज़रूरत है आपको, आप उसको मदद करेंगे, स्टैंड लेंगे, थोड़ा सा अलग हो रहे हो आप, मैं देख सकता हूँ कि आपको लोग पॉइंट आउट कर पाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपका काम को दिख जाएगा। आप कितना निडर हो ये देख पाएंगे लोग। पहले शायद लोग आपको सोचे होंगे कि आप बहुत वीक होंगे, शाई हो, बट अभी आप एकदम इन फ्रंट सबके सामने आके कुछ बोलोगे, सबके सामने आके कुछ प्रूव करोगे, लोगों को नज़र आ जाएगा कि आप कितना चेंज हो रहे हो, लोगों को नज़र आ जाएगा कि कितना पावरफुल आप हो रहे हो। सो ओवरऑल आप अपने इमेज को चेंज कर रहे हो, एक नेगेटिव इमेज से पॉजिटिव इमेज बना रहे हो, लोगों के मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हो। एंड जो लोग आपको वीक मान रहे थे उन लोग अब डरने लगेंगे आपसे, कोई डर रहे है आपसे। और ये एक मैसेज है कि काली माँ देख रहे थे कि आपको कितना ज़्यादा रुला रहे थे लोग, आपको कितना ज़्यादा डरा रहे थे लोग, आपके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे थे, सबका बदला माँ लेंगे। सो माँ आपके अंदर है, माँ आपको शक्तिशाली बना रहे, आपके शत्रुओं का पराजय निश्चित है। एंड सिमिलरली उनके पराजय के न्यूज़ आप सुनोगे तो डेफिनेटली किसी के जो आपका एक टाइम पे बहुत शत्रुता किए थे, जो सब कुछ छीन लिए थे, हो सकता है वो उनका पराजय निश्चित है। एंड जो चीज़ आपसे छीना गया था वो चीज़ आज आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो कोई पर्सन सॉरी बोल सकते हैं, कुछ चीज़ खो गए तो वो चीज़ को डिफरेंट सोर्स से आपको मिल सकता है। जो पैसा आपका खो गया था, जो रिस्पेक्ट आपका खो गया था, वो आपको दिखने को मिलेगा। डिफरेंट सोर्स से आज आप इनकम कर रहे हो, डिफरेंट सोर्स से गुड न्यूज़ आ रहे, आपको आप रास्ते पे जा रहे हो, लोग आपके बारे में तारीफ करेंगे। सो बहुत अप्रिसिएशन सुनने को मिलेगा। ओवरऑल दिस डे इज़ गोइंग टू बी पावरफुल डे एंड ये डे होगा मैनिफेस्ट करने के लिए सही डे। अगर आप अपने न्यू बिगिनिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, नए लाइफ के पार्ट के लिए मैनिफेस्ट करोगे, नए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे। साथ ही साथ माँ बोल रहे हैं कि मेडिटेट करिए, अगर आपको थोड़ा सा वक्त मिल रहा है मेडिटेट कीजिए, साधना कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, किसी को फॉलो नहीं करनी है, कोई रिचुअल फॉलो नहीं करनी है, सिर्फ साधना कीजिए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर पार्टीज़ में जा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शंस हो रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा मुक्ति मिल रहा है, कुछ ब्रेक आपको मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, एक्सप्लोर कीजिए, खुद को रोकिए मत, जो दिल में है उसको कहिए, डरिए मत, जो मन कह रहे हैं उसको सुनिए। एंड अपनी इमेज जो है, अपने अंदर का इमेज को उसको वही रखिए, खुद को चेंज मत कीजिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ओके, बी ट्रू टू अदर्स। किसी के सामने अच्छे होने के लिए आपको नाटक नहीं करनी है, जो आप हो वही दिखाइए। जिसको पसंद आना है वो आप करेंगे, जिसको नहीं करना है तो वो नहीं करेंगे, बट आप खुद को चेंज मत कीजिए। सो स्पष्ट बात कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि किसी को नो बोलना सही है तो प्लीज़ आज नो बोल दीजिएगा, क्योंकि आपको नो बोलना सीखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका, एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनीबन, दोबारा सुनिए, बीच बीच पे सुनिए। एंड मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।